हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके चैप्टर का जो नेम है उसे अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, उसके लिए मैं सबसे पहले जनरल फॉर्म लिखती हूँ। जनरल फॉर्म जो यहाँ पे आएगी वो आएगी a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। तो ये आपकी जनरल फॉर्म है। ठीक है, तो अब हम आते हैं इसके नाम के ऊपर। नाम में सबसे पहले क्या आ रहा है? पेयर। पेयर जैसे कि पेयर ऑफ शूज, पेयर ऑफ ग्लव्स, पेयर ऑफ सॉक्स। ठीक है, मतलब जहां भी हम दो सिमिलर टाइप की चीजें ले लेते हैं एक साथ, उनका पेयर हम कहते हैं ना, पेयर बना दो। पेयर बना दो यानी जो एक साथ हम एक टाइप की चीजें ले लेते हैं तो उसे पेयर बोलते हैं। तो इसी तरह यहाँ भी हम दो इक्वेशंस के ऊपर काम करेंगे। ये जो भी हम मेथड इसमें इस चैप्टर में लगाएंगे वो दो इक्वेशंस के ऊपर काम करेंगे। इसके साथ एक और चीज है, एक्चुअली क्या है कि जब जितने वेरिएबल होते हैं इक्वेशन के अंदर, लीनियर इक्वेशन में उतनी इक्वेशन चाहिए होती है उन्हें सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि हम टू वेरिएबल के ऊपर काम करने वाले हैं एक्स एंड वाई, तो हमें यहाँ पे दो ही इक्वेशन चाहिए उन्हें सॉल्व करने के लिए, इसलिए पेयर ऑफ इक्वेशन। पेयर यानी कि दो इक्वेशन। तो हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशन होंगी सिमिलर टाइप की। ठीक है, लीनियर। अब लीनियर मैं नहीं बताने वाली। पॉलिनोमियल में हम अच्छे से कर चुके हैं कि लीनियर क्या होती है। चलो फिर भी बताती हूँ। लीनियर इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 होती है। ठीक है, x प्लस 1 हो गया, 5x प्लस 5 हो गया, ठीक है, 7x माइनस 1/2। जिसकी भी डिग्री 1, डिग्री यानी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वो 1 होगी, वो क्या होगी? एक लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पे हमारी दोनों जो इक्वेशंस हैं वो लीनियर होंगी। लीनियर देख रहे हो, यहाँ पे मैंने x और y की जो डिग्री है वो 1, पावर जो है वो 1 ली है। आप देख रहे हो यहाँ पे 2 पावर कहीं भी नहीं आ रही है, तो पावर 1 आ रही है। तो ये दोनों क्या है? लीनियर इक्वेशंस हैं। ओके, इक्वेशन क्योंकि इक्वलाइज हो रहा है। इक्वेशंस हमें पता है कि जहां पे भी दो चीजें इक्वल होंगी, इक्वलाइज होंगी, वो इक्वेशन होगा। तो क्योंकि यहाँ पे इक्वलाइज हो रहा है इसलिए ये क्या है? इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। वैसे ये मैं पहले बता चुकी हूँ, क्योंकि इसमें हम दो वेरिएबल ले रहे हैं। एक्स वाई है, आपका एस और टी भी हो सकता है, आपका वाई और जेड भी हो सकता है, आपका इसमें यू भी हो सकता है, पी क्यू भी हो सकता है। कोई भी दो वेरिएबल, मतलब दो वेरिएबल होने चाहिए, बात खत्म। ठीक है, दो वेरिएबल की बात हो गई। तो समझ में आप, पेयर यानी कि दो इक्वेशन है, ऑफ लीनियर यानी कि जिनकी डिग्री 1 है, इक्वेशन क्योंकि इक्वलाइज हो रही है, इक्वेशंस बन रही हैं। ठीक है, ऑफ टू वेरिएबल, टू वेरिएबल है। अब जैसा कि मैंने पहले ही अभी बताया है कि जितने वेरिएबल्स होते हैं उतने ही उनको सॉल्व करने के लिए, क्या करने के लिए, क्या करने के लिए, क्या करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। तो अभी ये सॉल्व का मीनिंग भी हम समझ लेते हैं। सॉल्व एक्चुअली हम यहाँ पे हम सॉल्यूशन ही पता करेंगे, और सॉल्यूशन ऑलवेज जहां पे भी अल्फाबेट्स आ जाते हैं, जहां पे भी वेरिएबल्स आ जाते हैं, वहां पे सॉल्व करने का मतलब वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना। तो इस चैप्टर में भी, ये चैप्टर पूरा का पूरा, ये चैप्टर इन दो इक्वेशंस में से ये जो दो वेरिएबल हमारे होते हैं इनकी वैल्यू फाइंड करने के ऊपर ही चलेगा। हम अलग अलग मेथड्स लगाएंगे। ठीक है, वो मैं अभी आपको इंट्रोड्यूस करवा दूंगी। अलग अलग मेथड लगाएंगे और इनसे हम ये दो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे। वो दो वेरिएबल मैंने पहले बता दिया, यहाँ पे हमने एक्स वाई लिया है, वो पी क्यू भी हो सकता है, वो यू भी हो सकता है, एस टी भी हो सकता है, कोई भी दो वेरिएबल हो। ठीक है, तो इसलिए वो दो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना, यानी कि जो भी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू कुछ आ गई, वाई की वैल्यू कुछ आ गई, ये जो दो वैल्यू आएंगे दीज आर द सॉल्यूशंस ऑफ। तो जहां पे जितने वेरिएबल होते हैं
सॉल्व करने के लिए उतनी ही नंबर ऑफ इक्वेशंस की जरूरत होती है। आगे चल के आपके पास 3-3 वेरिएबल की इक्वेशंस आएंगे जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम करोगे, तो वहां पे 3 वेरिएबल होंगे तो 3 इक्वेशंस बनेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इक्वेशंस बनेंगी, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन। क्लियर? सॉल्यूशन क्या है? एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करना। अब हम थोड़ा सा ये समझते हैं कि ये 2 इक्वेशंस एक्चुअली ये जो जनरल फॉर्म है ये बनी कैसे है, कैसे बनी है ये जनरल फॉर्म। देखो एक एग्जांपल करते हैं हम। हाँ, तो इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं। मान लो आप लोगों को आपकी मम्मी ने कुछ पैसे दिए हैं चॉकलेट्स और टॉफी लाने के लिए। आहा, मुंह में पानी आ गया सबके, है ना। चॉकलेट्स और टॉफीज की पार्टी हो रही है आज, है ना, है ना। चलो एक चॉकलेट खा लेना मेरी तरफ से, हो गया। चलो वापिस हम थोड़ा सा इक्वेशन पे आते हैं। ठीक है, इक्वेशन के लिए क्या है कि अगर मान लिया कि आपने कुछ चॉकलेट्स और कुछ टॉफीज खरीदी हैं, ठीक है, और टोटल आपने जो पैसे आपको मिले हैं मम्मी की तरफ से वो मिले हैं ₹50। ठीक है, और जो आप खरीदने गए हो उसमें जो चॉकलेट है वो आपका है, चॉकलेट है ₹8 का, और जो टॉफी है वो है ₹1 की। ठीक है, जो आपने खरीदनी है, मान लिया हमने। अब आप कितने चॉकलेट खरीदे, कितने टॉफीज खरीदी, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, कितने चॉकलेट्स और कितनी टॉफीज। तो जो चीज हमें फाइंड करनी होती है उसे हम वेरिएबल में मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ चॉकलेट्स एक्स एंड नंबर ऑफ टॉफीज इज इक्वल टू वाई। ठीक है, तो हमने चॉकलेट को एक्स मान लिया, टॉफीज को वाई मान लिया। अब हमें पता है कि एक चॉकलेट ₹8 में आ रहा है और आपने एक्स चॉकलेट खरीदे हैं, तो टोटल चॉकलेट के ऊपर कितने रुपीज खर्च होंगे? 8x होंगे। बात समझ में आई? चलो नहीं समझ में आई तो हम इसको एक और एग्जांपल में समझते हैं कि मान लो आपने ओनली 2 चॉकलेट खरीदे हैं, तो अगर आपने एक चॉकलेट ₹8 का है और 2 चॉकलेट खरीदे हैं तो 8 2 यानी कि आप ₹16 पे करोगे। ठीक है, तो आपने क्या किया, 2 को 8 से मल्टीप्लाई की, यही हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, जितने चॉकलेट खरीदे जितने का है 8x। अब टॉफीज आपने y खरीदी है और ₹1 की है, तो 1 इंटू वाई यानी कि y आ जाएगा चॉकलेट का। कि जितने, मान लो आपने 5 टॉफीज खरीदी हैं ₹1 की, तो ₹5 लगेंगे, सेम लगेंगे ना जितने की जितने आपने खरीदी है। ठीक है, तो अब जितने आपने चॉकलेट के ऊपर खर्च किया और जितने आपने टॉफीज के ऊपर खर्च किए, इन दोनों को मिला के आपने शॉपकीपर को किए पे ₹50। बन गई एक इक्वेशन। ठीक है, तो और दूसरी बात जो हम इसमें मैं क्या कह रही हूं, इसमें हम कह रहे हैं कि आपने जितने चॉकलेट खरीदे हैं टॉफीज उससे डबल खरीदी। ठीक है, आपने जितने चॉकलेट खरीदे हैं टॉफीज उससे डबल खरीदी। आपने एक्स चॉकलेट खरीदे हैं तो टॉफीज इससे डबल खरीदी है। अब देखो, मान लिया कि आपने 3 चॉकलेट खरीदे हैं तो टॉफीज आपने 6 खरीदी होंगी। अब अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। किसको मल्टीप्लाई किया? चॉकलेट को। तो यही चॉकलेट को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? टॉफीज के, क्योंकि टॉफीज इससे डबल है। ठीक है, तो यहां से अगर हम 2x माइनस वाई, वाई को हम इधर ले आए 0, तो ये आपकी बन जाएगी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन बन गई, ये तो समझ में आ गया। अब इससे हम जनरल फॉर्म कैसे, आप देख रहे हो दोनों में हमें कॉमन चीज क्या मिल रही है? एक्स वाई। ठीक है, और इधर कोई ना कोई वैल्यू है जिसे हम सी ले लेते हैं। अब x के साथ कोई वैल्यू, इसे मान लिया a, y के साथ कोई वैल्यू है उसे मान लिया हमने b। ठीक है, बीच में हमने प्लस का साइन लगा दिया। ठीक है, लेकिन अगर हम सेकेंड इक्वेशन को भी इसी तरह लिखेंगे तो ये तो सेम सेम हो जाएगी, लेकिन वहां तो सेम नहीं है। ठीक है, वहां क्या चीज अलग है? x तो सेम है, तो x और y को तो हम सेम रखेंगे। सेम है इनके ये कोफिशिएंट, कोफिशिएंट पता है ना,
पॉलिनोमियल के उसमें समझाया था कि जो साथ में वैल्यू आती है गुणज यानी कि, तो वो कोफिशिएंट होते हैं। तो जो x के कोफिशिएंट है वो अलग है, तो उनको हम a1 और a2 नाम दे देते हैं। ठीक है, इसी तरह y के कोफिशिएंट अलग है, उन्हें हम b1 और b2 नाम देते हैं। कांस्टेंट कोफिशिएंट c1 और c2। तो ऐसे बनती है आपकी जनरल इक्वेशन, रट्टा नहीं लगाना है। a1x प्लस a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। रट्टा नहीं लगाना है, समझना है। ठीक है, कि कैसे बनी है, समझ आया कि ऐसे हमने इक्वेशन बनानी है। अब इस इक्वेशन का हम थोड़ा सा सॉल्यूशन भी निकाल लेते हैं। सॉल्यूशन क्या था, अभी बताया था मैंने। सॉल्यूशन है x और y की वैल्यू। अब x और y की ऐसी वैल्यू जो इन दोनों इक्वेशन को वेरीफाई करेगी, इन दोनों इक्वेशन के अंदर अप्लाई हो पाएगी। कैसे वेरीफाई करने का मीनिंग क्या होता है, वेरीफाई करने का मीनिंग है कि अगर हम x और y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो इसका जो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में पुट करके जो आंसर आएगा वो इसके राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा। यहाँ पे राइट हैंड साइड में हमारे पास 50 है, तो दैट मीन इसको सॉल्व करके हमारे पास 50 ही आना चाहिए। LHS इज इक्वल टू RHS आ जाएगा, जहां पे वो होगा हमारा x का सॉल्यूशन। ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, दो इक्वेशंस का यूज करके करेंगे। तो दूसरी इक्वेशन में हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू 2x है, तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पे y की वैल्यू 2x रख देती हूँ। y 2x के इक्वल है, तो y की वैल्यू 2x रख देते हैं। 8x प्लस 2x इज इक्वल टू 50। अब ये तो लाइक टर्म्स हो गई, x x सेम आ गई, तो इनके कोफिशिएंट ऐड हो जाएंगे, हो जाएगा 10x। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 50, 10 नीचे चला जाएगा, ये कट के आ गया 5, यानी कि आपके पास x की वैल्यू आ गई 5। यानी चॉकलेट कितने खरीदे हैं, 5। अब चॉकलेट 5 है तो टॉफीज उससे डबल है, तो टॉफीज कितनी हुई, वेरी गुड, टॉफीज हो गए 10। इसको आप सिर्फ आइडिया से नहीं वैसे भी फाइंड कर सकते हो, क्योंकि हमने y इज इक्वल टू 2x लिया है, तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करके 10 आ जाएगा। तो ये दो वैल्यूज आपके पास आ गई। अब ये जो दो वैल्यूज हैं, ये इन दोनों इक्वेशंस को वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करना मीनिंग LHS इज इक्वल टू RHS। पुट करके देखते हैं, अभी वेरीफाई कर लेते हैं इन्हें। तो 8 इंटू 5 प्लस y आया है 10, तो ये आ जाएगा 40 प्लस 10 50 आया, गुड। इसी तरह ये तो हमने अभी सॉल्व करके ही निकाली है, ये तो वेरीफाई कर ही रहा है। ठीक है, फिर भी हम पुट कर देते हैं 2 इंटू 5 माइनस 10, ये आ जाएगा 10, 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0 आया। ओके, समझ में आया कि x सॉल्यूशन क्या है, x और y की ऐसी वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को वेरीफाई करेगी। ठीक है, तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने बिल्कुल इंट्रोडक्शन की है थर्ड चैप्टर की। सबसे पहले तो हमने इसके थर्ड चैप्टर के नेम को एक्सप्लेन किया। पेयर यानी कि पेयर, तो इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर, लीनियर यानी कि जिसकी डिग्री 1 है, लीनियर इक्वेशन, इक्वेशंस होंगी ऑफ 2 वेरिएबल, यानी कि दो वेरिएबल होंगे हमारे पास, एक्स वाई हो सकते हैं, यू भी हो सकते हैं, पी क्यू हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, दो वेरिएबल होंगे। ठीक है, और उनका हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, यानी एक्स और वाई की, या फिर जो भी हमारे पास वेरिएबल होंगे उनकी ऐसी वैल्यू फाइंड करेंगे जो इन दोनों इक्वेशन को वेरीफाई करेगी। ठीक है, वो हो गया। ओके